कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। सबसे पहले आप सबों को लोग बीपीएससी की कक्षा में हैं और अगले दिन आधुनिक भारत की श्रृंखला के क्रम में धार्मिक को देख रहे हैं। आपकी जानकारी में मैंने ये दिया था कि भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए या जागरण हुए, वो मुस्लिम वो यूरोपियन पुनर्जागरण की तुलना में 400 वर्ष के बाद भारत में भी सामाजिक धार्मिक के जो पुनरुत्थान था, जो सुधारवाद था, वो देखने सवाल ये उठता है कि भारत में इतने समय के बाद और 19वीं सदी में ही सामाजिक धार्मिक पिछले दिन मैंने बताया था कि औपनिवेशिक शिक्षा का विस्तार ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट थे वो एवं हमारे समाज के सुधारवादी तबके इत्यादियों ने मिलकर इस तरह के जो बुराइयां थी उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया और इसी क्रम में भारत में भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जन्म हुआ। तो मूलतः नगरीय क्रांति थी, नगरीय जागरण थी, मध्यम वर्ग से संबंधित था और बहुत ज्यादा जो बुराई का जो जड़ था उस पर फोकस नहीं किया। बुराई की जड़ क्या थी? उस पर फोकस नहीं किया। गरीबी, उस पर फोकस नहीं किया। तो कुल मिलाजुलाकर जो बुराइयां थी उस पर अपना सीधा प्रहार किया, लॉ बनाया। कई माध्यम थे ताकि सामाजिक धार्मिक सुधार के बिंदु पर परिवर्तन तभी आती है जब कंसंसनेस होती है, जागरूकता होती है। सिर्फ कानून बना देने से इस तरह की बुराइयां जो सदियों से, हजारों सालों से समाज में व्याप्त है, उसको हम लोग दूर नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक पहल थी। कम उस समय जैसे के सबसे पहले व्यापक स्तर पे आंदोलन और सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने पर बनाया रेगुलेशन 17 और इसी क्रम में आपने कई आंदोलनों को देखा। कम समाज को देखा, प्रार्थना समाज को, आर्य समाज को देखा, देव को देखा और इस कड़ी में यंग बंगाल मूवमेंट काफी महत्व था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये ऐसे पक्ष थे जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना होती। लेकिन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का एक दूसरा पक्ष भी था, मुस्लिम सुधार आंदोलन। जानकारी में मैं ये भी दे दूं, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, अब यदि आपको नजदीक से देखने का मौका मिलेगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दो पक्ष थे। एक सुधारवादी आंदोलन जिसमें ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है। इसके अलावा एक पुनरुत्थानवादी था और पुनरुत्थानवादी क्या था? तो देवबंद समाज था, देवबंद आंदोलन था। आर्य समाज था, वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया, जैसा कि आप लोग की जानकारी में है। तो इस तरह से इन चीजों को आप देखेंगे तो आज हम लोग मुस्लिम सुधार आंदोलन को ही मुख्य रूप से देखना चाहिए। मुस्लिम सुधार आंदोलन में मुख्यतः आपको क्या देखना? मुस्लिम सुधार आंदोलन में मुख्यतः देखना है कि जैसे आपने हिंदू धर्म सुधार आंदोलन में राम मोहन राय को देखा, इस तरह से आप इसे भी देखेंगे। राम मोहन राय जहाँ भारतीय पुनर्जागरण के पिता थे, तो मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता भी यदि कोई थे तो सर सैयद अहमद खान को ही माना जाता है। ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश सरकार में न्यायिक सेवा में थे और अलीगढ़ आंदोलन जो इस्लाम का आधुनिकीकरण था और इसी कड़ी में उनके जो महत्वपूर्ण काम थे वो मुस्लिम समाज में जो आधुनिक शिक्षा थी उसका प्रसार। इन्हीं सब चीजों को देखेंगे, मोहनडम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को देखेंगे। तो इन सब चीजों को एक एक करके हम लोग देखना चाहेंगे। आरंभ करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले पिछले दिन का ही, परसों का ही कक्षा है, उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो लिखते हैं। 19वीं सदी में मुसलमानों के भीतर भी
मुसलमानों के भीतर भी धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रक्रिया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की कौन का विकास हुआ, कौन का विकास हुआ, कौन का विकास हुआ। इसके स्वरूप सुधारवादी भी थे और पुनरुत्थानवादी भी। इसके स्वरूप सुधारवादी भी थे और पुनरुत्थानवादी भी। जहां अलीगढ़ आंदोलन, जहां अलीगढ़ आंदोलन सुधारवादी स्वरूप में था, सुधारवादी स्वरूप में था, वहीं 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 देवबंद आंदोलन पुनरुत्थानवादी स्वरूप में था। देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन पुनरुत्थानवादी स्वरूप, देवबंद आंदोलन पुनरुत्थानवादी स्वरूप, ठीक है। आप चेंज कीजिए। पुनः जागरण के पिता, मुस्लिम पुनः जागरण के पिता, पुनः जागरण के पिता सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। सर सैयद अहमद खान को माना जाता है पुनः जागरण के पिता। सर सैयद अहमद खान को माना जाता है, सर सैयद अहमद खान को माना जाता है, जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा, जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा, अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा इस्लाम का आधुनिकीकरण पे बल दिया, इस्लाम के आधुनिकीकरण पे बल दिया और करीब में 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी की नींव रखी, मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी की नींव रखी, मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी की नींव रखी और कालांतर में, और कालांतर में मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, जो आगे चलकर, जो आगे चलकर, तो आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में परिवर्तित, तो आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में परिवर्तित, तो आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में परिवर्तित, ठीक है। तो आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गई। ये दो बातें मुस्लिम पुनः जागरण में आप जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले तो सर सैयद अहमद खान को यहाँ याद करके रखना है, और सर सैयद अहमद खान के बाद ही आपको कोई अन्य जो बिंदु हैं उस पर नजर रखना है, चाहे वो देवबंद आंदोलन हो या अन्य आंदोलन, लेकिन इसे सबसे पहले आप याद रखें। और इसी कड़ी में मैंने आपको जानकारी दी। अब याद रखिए कि इनकी किताब, इनकी एक अखबार थी, ये अखबार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक नामक पुस्तक अखबार निकाला, तहजीब उल अखलाक नामक अखबार निकाला, और रॉयल मोहम्मदम हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट्स, रॉयल मोहम्मदम और हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट्स,
और हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट्स नामक 2 पुस्तक लिखी। ऑफ रिवॉल्ट्स नामक 2 पुस्तक लिखी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट्स नामक 2 पुस्तक। तो उनका जो बेसिकली योगदान है सोसाइटी में वो है कि अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान सोसाइटी में बढ़ावा देना, ये सब इन्हीं का योगदान है। और शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने एक कॉलेज भी खोला, मोहन्ना महतो ओरिएंटल कॉलेज, तो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से काफ़ी फेमस हुआ, तो उसको याद करके रखना। ऑलरेडी आप लोग पुनरुत्थानवादी आंदोलन में बहावी आंदोलन को देख चुके हैं। दूसरा आंदोलन लिखेंगे बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन और लिख देंगे पढ़ चुके। इसकी व्याख्या मैंने पूर्व के दिनों में कर दी है। तीसरा लिखेंगे बरेलवी आंदोलन, नहीं तो पहले ये लिख लीजिए देवबंद आंदोलन, पहले यही लिख लीजिए देवबंद आंदोलन 1867, देवबंद आंदोलन 1867, बंद आंदोलन 1867, ये बंद आंदोलन 1867। ठीक है, ये बंद आंदोलन 1867, इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। इस आंदोलन के प्रमुख संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी, मोहम्मद कासिम ननौतवी, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही थे, 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 और रशीद अहमद गंगोही थे। हाँ नीरज, तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, ये 2 प्रमुख नाम है जिनको याद करके आपको रखना है। और संभव स्थिति इस 2 नाम को आप लोग जरूर याद करके रखेंगे। अब लिखेंगे इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य, ये बंद आंदोलन का उद्देश्य शरीयत, शरीयत और तारीका था। शरीयत और तारीका था। शरीयत का मतलब होता है जो धार्मिक कानून है उसको लागू करवाना, उसको आगे बढ़ाना। तारीका का अर्थ होता है, कोई अतिकुर बता सकता है कि तारीका का क्या अर्थ होता है। तारीका का अर्थ होता है कि जो धार्मिक ज्ञान है उसको आगे बढ़ाना। और इसी क्रम में उन्होंने अलीगढ़ का विरोध भी किया था, कांग्रेस का समर्थन किया, आज भी कांग्रेस का समर्थन करता है, ये लिखेंगे। इसी क्रम में उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था, में उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था और कांग्रेस का समर्थन किया, और कांग्रेस का समर्थन किया था, कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस का समर्थन किया था। दोनों नाम काफी चर्चित नाम है, तो लंबे समय तक याद करके रख सकते। इसके बाद था अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है। स्वयं को मोहम्मद का अवतार या कृष्ण और ईसा मसीह के अवतार के रूप में परिभाषित किया। कौन? के जो संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। ये याद करके रखिएगा तो लिखिएगा अहमदिया आंदोलन पंजाब 1889, आंदोलन पंजाब 1889, 1889।
1889। संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। 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 ठीक है, याद रखिए। संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। लिखेंगे इन्होंने स्वयं को कृष्ण का अवतार बतलाया। इन्होंने स्वयं को कृष्ण का अवतार बतलाया। इन्होंने स्वयं को कृष्ण का अवतार बतलाया। ये गुलाम मोहम्मद साहब जो अहमदिया आंदोलन को देख रहे हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अहमदिया आंदोलन के बाद सुधारवादी आंदोलन में आपको ये सब आंदोलन विभिन्न जगह आप लोग पढ़े हैं, और वो था कूका आंदोलन। कूका आंदोलन के दो फेज थे, पहले पढ़ चुके। कूका आंदोलन के दो फेज थे। पहले फेज में जवाहरमल या सियान साहब ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और दूसरे में राम सिंह, बाबा राम सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और नामधारी आंदोलन के नाम से जाना किया। ठीक है, एक जगह यदि लिखना चाहते हैं तो लिखिए कूका आंदोलन। अन्य आंदोलन में कूका आंदोलन, अन्य आंदोलन में कूका आंदोलन लिख दीजिए। पंजाब 1840 1872, क्रमशः जवाहरमल और बाबा राम सिंह। जवाहरमल या सियान साहब, जवाहरमल या सियान साहब, बाबा राम सिंह या नामधारी आंदोलन। बाबा राम सिंह या नामधारी आंदोलन थे, तो यही किया था दो फेज में। दोनों फेज को याद करके रखिएगा। यह भी याद रखिएगा कि बाबा राम सिंह को अंत में रंगून भेज दिया गया। नोट में लिख दीजिए, बाबा राम सिंह को रंगून भेज दिया गया। बाबा राम सिंह को रंगून भेज दिया गया। बाबा राम सिंह को रंगून भेज दिया गया। चलिए, पारसी धर्म सुधार आंदोलन भी देख लीजिए। देखिएगा, पारसी धर्म सुधार आंदोलन। पारसी धर्म सुधार आंदोलन में लिखेंगे रहनुमाई मालदा सभा। रहनुमाई मालदा सभा, रहनुमाई मालदा सभा। ये जितना छोटा है उतना महत्वपूर्ण है। ये जितना छोटा लगता है उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पारसी धर्म सुधार का यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। पारसी धर्म सुधार का यह सबसे महत्वपूर्ण धर्म सुधार था। सबसे महत्वपूर्ण धर्म सुधार संगठन था, जिसकी स्थापना फरदौन जी, नेहरू जी और बंगाली जी ने की स्थापना। फरदौन जी, नेहरू जी और बंगाली जी ने किया था। बंगाली जी ने किया था। आप लोग को यह भी याद होगा कि नेहरू जी को हम क्यों याद रखें? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय, ये भी याद रखेंगे। पर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ग्रैंड ओल्ड मैन थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी स्वरूप की आर्थिक मीमांसा की, ओवरटेयर एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, लैंड डेप्ट टू इंडिया। ठीक है, इन सब कारणों से हम लोग याद रखते हैं। और फिलहाल तो रफ्त गिरफ्तार पत्रिका का संपादक के रूप में भी जाने जाते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे इसी संगठन के द्वारा
रफ्त गिरफ्तार पत्रिका का संपादन किया। रफ्त गिरफ्तार पत्रिका का संपादन किया। रफ्त गिरफ्तार पत्रिका का संपादन किया गया। गुजराती भाषा में थी। गुजराती भाषा में थी। भाषा में थी गुजराती भाषा। इस कड़ी में सिखों समाज में, इस कड़ी में सिख समाज में भी धार की प्रक्रिया आरंभ, धार की प्रक्रिया आरंभ हुई। 1873 ईस्वी सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सामाजिक सुधार आंदोलन था, उसको भी देख रहे हैं। सिखों के सामाजिक सुधार आंदोलन की कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह सिंह सभा आंदोलन। लिखेंगे इस कड़ी में, इस कड़ी में सिंह सभा आंदोलन 1873 भी महत्वपूर्ण है। सिंह सभा आंदोलन 1873 भी महत्वपूर्ण है। इसका नेतृत्व सिंह, ज्ञान सिंह ने किया। इसका नेतृत्व ठाकुर सिंह, ज्ञान सिंह ने किया। ठाकुर सिंह और ज्ञान सिंह ने किया। इस सभा का मूल उद्देश्य, अगर आप चेंज करके पॉइंट में लिखेंगे, इस सभा का मूल उद्देश्य सिख धर्म की शिक्षा को बनाए रखना। सिख धर्म की शिक्षा को, धर्म की शिक्षा को बनाए रखना था। सिख धर्म की शिक्षा को बनाए रखना था। आज भी देखिएगा, पंजाब में जाइएगा तो सिंह सभा के संगठन, सामाजिक संगठन वे कई लोग। क्रम में आपको एक और जानकारी, निरंकारी आंदोलन था और बाबा दयाल, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, बाबा दयाल दास। 1855 में आप जैसे ही यूपी पार कीजिएगा, निरंकारी का ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज प्रमाण जाएगी। निरंकारी सभा में लाखों लोग जुटते, तो निरंकारी आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है, तो लिख देंगे दूसरा। सिखों में ही निरंकारी आंदोलन 1855, निरंकारी आंदोलन 1855, निरंकारी आंदोलन 1855। संस्थापक थे बाबा दयाल दास। बाबा दयाल दास इसके संस्थापक थे। बाबा दयाल दास इसके संस्थापक थे। ठीक है, बाबा दयाल दास इसके संस्थापक थे और इन्होंने उचित धार्मिक प्रथा पे बल दिया। इन्होंने उचित धार्मिक प्रथा पे बल दिया। इन्होंने धार्मिक प्रथा पे बल दिया। धार्मिक प्रथा पे बल दिया। बस, निरंकारी दयालदास, नामधारी राम सिंह। ठीक है, नामधारी राम सिंह ये पढ़े भी हैं आप लोग जस्ट थोड़ी देर पहले कूका आंदोलन की कड़ी में। तो इस तरह से इन चीजों को आप याद करके रखेंगे। बहुत जल्द हम ज्योग्राफी का टेस्ट पहले लेंगे, है कि नहीं। 70 से 100 क्वेश्चन की उसकी तैयारी चल रही है। कल समय आपको सुबह में मैं घोषणा कर दूंगा, शाम के समय में होगी इसका क्लास होगी आपकी। करेंट का टेस्ट, गंभीर छात्र हैं, क्या है कि सभी तो नहीं लेकिन 40-50 लड़के लड़कियों ने किया और सबको फिर आंसर अलग से भेज
तो अच्छा था, सबका अपने अपने प्रतिभा के अनुसार, किसी को 60-62 तक, आज 117 तक गया कि हाँ शायद इतना ही, 17-18 लाया, 105 वाच लाया। तो पढ़ने वाले आते हैं अच्छे से, पढ़ने के लिए तो सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, सब कुछ पढ़े ही में, ठीक है कि नहीं। उसी में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करते रहना है, लगातार टच में बना के रखना है कि नहीं। और इस कक्षा में भी बिल्कुल सब कुछ नहीं पढ़ाया गया है, एक एक चीज तोड़ तोड़ के बताया गया है कि नहीं। तो स्पष्ट है कि आधुनिक भारत में ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, उस पर नजर रखेंगे तो मुझे लगता है दिक्कत। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक और बिंदु है, एक और आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम था अकाली आंदोलन। और सब गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय भी यह आरंभ हुआ, समय आरंभ हुआ। समकालीन आंदोलन था अकाली आंदोलन, और इसने सिख धर्म के विविध पूजा स्थलों में आमूलचूल परिवर्तन लाया, लिखेंगे। नेक्स्ट, अकाली आंदोलन 1920 से 1925, 1920 से 1920 के संस्थापक थे करतार सिंह झब्बर, के संस्थापक थे करतार सिंह, संस्थापक थे करतार सिंह झब्बर। से गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जाना जाता है, गुरुद्वारा सभा गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्रम में तो 22 ईस्वी, इसी क्रम में 22 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम, सिख गुरुद्वारा अधिनियम, एकदम डेट याद रखिएगा इसमें, सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1922, सिख गुरुद्वारा अधिनियम अधिनियम 1922 पारित हुआ, जिसे 1925 में संशोधित किए गए। 1925 संशोधित किए गए, इसे 1925 में संशोधित किए गए। सिख गुरुद्वारा अधिनियम का संशोधन 1925 में हुआ, और उसके द्वारा जो उदासी महंत था वो गुरुद्वारा से बाहर निकाला। अधिनियम के बाद गुरुद्वारा ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाई, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति बनाई गई, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति बनाई गई, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति बनाई गई, ठीक है। बस सिखों के आंदोलन देख लिया, पारसी का आंदोलन आपने देख लिया, का आंदोलन आपने देख लिया, हिंदुओं का आंदोलन आपने देख लिया। अब हम लोग इसी कड़ी में दक्षिण भारत में भी जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट में है आत्मसम्मान आंदोलन। हालांकि वो जो आंदोलन था वो जातिगत आंदोलन था, नारायण गुरु का आंदोलन, ठीक है कि नहीं। तो ये सब आप लोग को याद होगा कि एक जस्टिस मूवमेंट में 1916 का था, ठीक है। जो पुराने पढ़े लिखे लोग हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो ये 2-3 आंदोलन जो थे, जिसमें जस्टिस आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, नारायण गुरु का आंदोलन, ये तीनों आंदोलन जो दक्षिण भारत में हुए, उसे भी आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज। सुधार आंदोलन के कड़ी में ही दक्षिण भारत भी अछूता नहीं रहा, दक्षिण भारत भी अछूता नहीं रहा।
दक्षिण भारत भी अछूता नहीं रहा। दक्षिण भारत भी अछूता नहीं रहा। दक्षिण भारत भी अछूता नहीं रहा। और इस क्रम में सबसे पहला महत्वपूर्ण आत्मसम्मान आंदोलन, और इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण लिखा रहे हैं, ईस्वी के दृष्टि से नहीं लिखा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण आत्मसम्मान आंदोलन 1925 का नेतृत्व, आत्मसम्मान आंदोलन, याद रखिएगा, आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं परीक्षा में आपको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट दे दे, ठीक है, तो आप गड़बड़ कर दीजिए। सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान ही है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व ई रामास्वामी नायकर ने किया। देखेंगे नेतृत्वकर्ता या संस्थापक ई रामास्वामी नायकर थे। रामास्वामी नायकर थे। इन्होंने ब्राह्मणवादी सामाजिक ढांचे का विरोध किया। इन्होंने ब्राह्मणवादी सामाजिक ढांचे का विरोध किया। ब्राह्मणवादी सामाजिक ढांचे का विरोध किया, तो उसे आप याद करके रखिएगा। नायकर सेल्फ रेस्पेक्ट के संस्थापक कौन है? टीबी रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर। नहीं भी याद करोगे या याद करके रख लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। 1925 और स्वरूप क्या था? तो ब्राह्मणवादी समाज को, उसके स्ट्रक्चर को कमजोर करना, समतावादी समाज का निर्माण करना, ये इसके उद्देश्य थे, जिसको याद करके आपको रखनी है। दूसरा था, का नाम लिख देंगे, नारायण गुरु। नारायण गुरु का आंदोलन, नारायण गुरु का आंदोलन 1903। इन्होंने केरल में एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, एक भाषा पे बल दिया। इन्होंने केरल में एक जाति, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक ईश्वर पे बल दिया 1903 में। ठीक है, तो कई बार पूछा हुआ ये प्रश्न, तो क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे। अब तो मैं भी लगातार आपका ओपन टेस्ट ले रहा हूं, है कि नहीं? तो कई बार आपके ये प्रश्न आमना सामना होता होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो 3 दिन 4 दिन के बाद हिस्ट्री का फिर 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का लेंगे, तो फिर एक कड़ी में चलता रहेगा। 150-100 क्वेश्चन का दौर हमेशा चलता रहेगा। आप लोग अपनी तैयारी एडवांस करके रख लीजिए। कल तक ज्योग्राफी आप प्रोफेशियल भी पढ़ के रख लेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या पास्ट मेमोरी, ऐसा तो है नहीं कि पढ़े हुए हैं, पास्ट मेमोरी है, उसी आप रोज तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। ध्यान रखिए, आइएगा नेक्स्ट में। आइए पहले नारायण गुरु तो 3 का है। न्याय आंदोलन, न्याय आंदोलन, न्याय आंदोलन 1916 के संस्थापक थे एन मुदलियार, एन मुदलियार, एन मुदलियार, टी नायर, नायर और त्यागराज। एन मुदलियार, एम नायर और पी त्यागराज, और पी त्यागराज, और पी त्यागराज, और पी त्यागराज संस्थापक। ठीक है,
का उद्देश्य का उद्देश्य गैर ब्राह्मणों को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी देना, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी देना था, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी देना। ठीक है, बस अन्य छोटे छोटे बिंदु में आपका पूरा संगठन समाप्त हो गया। रमाबाई के विषय में पहले ही बता दिए थे, आज महिला समाज परसों ही समाप्त हो गई। सावित्री बाई फूले का अब लिख देंगे अन्य बातें में लिखिए। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की नींव रखी, और सत्यशोधक समाज की नींव रखी और गुलामगिरी नामक पत्रिका का संपादन किया। गुलामगिरी पत्रिका का संपादन किया। स्त्री की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पुणे बालिका विद्यालय की नींव रखी। पुणे बालिका विद्यालय की नींव रखी। यह भारत का पहला, लिख दीजिए, यह भारत का पहला महिला विद्यालय, यह भारत का पहला महिला विद्यालय था। यह भारत का पहला महिला विद्यालय था। कौन था भारत का पहला महिला विद्यालय? फिर लिखिए, रानाडे के शिष्य, पॉइंट नंबर 2, रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी, जबकि सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की नींव कौन रखा था बताइए? सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की नींव रखा था जी, सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं। चुप। सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की नींव लाला लाजपत राय ने रखी, वहीं पे लिख दीजिए, सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की नींव, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की नींव लाला लाजपत राय ने रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट 1899 में तिरुनेलवेली में 1899 में तिरुनेलवेली में नाडार के द्वारा मंदिर में प्रवेश के लिए दंगे किए गए। और इसी कड़ी में तिलक ने कहा
और इसी कड़ी में तिलक ने कहा था, इसी कड़ी में तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी अस्पृश्यता को मानेगा तो मैं भगवान को त्याग दूंगा। इसी कड़ी में तिलक ने कहा था कि यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को मानेगा तो मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, ईश्वर को नहीं मानूंगा। यदि भगवान या ईश्वर अस्पृश्यता को मानेगा तो मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। याद रखिएगा, तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली और भारत का बेताज बादशाह भी कहा गया। भारत का बेताज बादशाह भी कहा गया। भारत का बेताज बादशाह, ऐसा नहीं कि ग्रैंड वर्ल्ड मैन पे टिक लगा दीजिए, कभी बहुत छोटी छोटी गलती हो जाती है, हल्का क्वेश्चन आता है वो भी खतरनाक है। ठीक है, तो भारत का बेताज बादशाह सिंगल लाइन फैक्ट है, पूछ दिया, ऐसा नहीं कि आप टिक लगा दिए ग्रैंड वर्ल्ड मैन पर, जी पर गड़बड़ करके आ गए, वहां पे लिख देंगे। ध्यान रखें, भारत का भारत का भारत का ताज बादशाह, ताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह लोकमान्य तिलक को कहा, लोकमान्य तिलक को कहा गया, लोकमान्य तिलक को कहा गया। ठीक है, बस इसी क्रम में बिहार में भी तथ्य है कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, तो लिखिएगा बिहार में सिखों के 10वें गुरु, बिहार में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। की पत्नी का नाम, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, पत्नी का नाम क्या है, तो उनकी पत्नी का छोड़िए, उनकी माता जी का नाम ज्यादा महत्व, माता जी का नाम गुजरी देवी, गुजरी देवी, गुजरी देवी था, गुजरी देवी था। ठीक है, पत्नी का नाम साहिबा देवी, ठीक है, पत्नी का नाम साहिबा देवी, लेकिन पहले गुजरी देवी याद रखिए। हाँ, जो जननी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में सामाजिक धार्मिक सुधार की कड़ी में यह भी याद रखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बिहार में हमारा कुछ पाश्चात्य शिक्षा का विकास भी हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के विकास में कहाँ कहाँ पर महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। एक तो लिखिए पहले, याज्ञवल्क्य स्मृति का रचयिता याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता याज्ञवल्क्य का क्षेत्र मिथिला था। एक, दूसरा क्वेश्चन बीपीएससी पूछे हुए है, विद्यापति की रचना कृति पताका और कृति, विद्यापति ने, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, विद्यापति ने कृति पताका और कृति माला और कृति माला ग्रंथ की रचना की, कृति पताका और कृति माला ग्रंथ की रचना की, लगा दीजिए इस दोनों में। ठीक है, फिर लिखेंगे, अति महत्वपूर्ण है कि बिहार में पहला पाश्चात्य शिक्षा केंद्र, बिहार में पहला पाश्चात्य शिक्षा केंद्र पटना में, पाश्चात्य शिक्षा केंद्र पटना में 1835 में
पटना में 1835 में खोला गया। इसी कड़ी में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पटना में 1847 ईस्वी में 1847 ईस्वी में 1847 सेंट जोसेफ स्कूल खोला गया। सेंट जोसेफ स्कूल खोला गया। तो 17 में पटना विश्वविद्यालय, तो 17 में पटना विश्वविद्यालय पड़ी। तो 17 में पटना विश्वविद्यालय की नींव, ठीक है। चलिए, इन्हीं तथ्यों के साथ हमारी ये कक्षा समाप्त होती है। काफी महत्वपूर्ण कक्षा थी, इसकी जानकारी आपको आज दी गई। तो सामाजिक धार्मिक सुधार के बाद हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में अगले दिन कल पेश करेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व की जो संस्थाएं थीं तो हम लोग देखेंगे, और फिर कांग्रेस की स्थापना के साथ राष्ट्रीय आंदोलन का आगाज कर दें। हमारी कोशिश है कि हम छठ से पहले आधुनिकवाद को समाप्त कर दें। और आप काफी व्यापक तरीके से आपने इसको सीखा है, तो ध्यान रखिए। और थोड़ा सा मेरा सलाह मानिए, तो को पढ़ते रहिए। कम से कम एलेवन है पुरानी पर जरूर नजर रखें कि आप लोग बने रहेंगे। हर विषय